है सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि बाराबंकी में आग लगने का क्या था कारण। वहीं महाराजगंज में पुलिस ने किन आरोपियों को किया गिरफ्तार और परीक्षण कार्यक्रम संपन्न कब हुआ, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से मांगता का पुरवा गांव में भीषण आग लगी, जिसे 4 घर जलकर बुरी तरह से राख हो गए। वहीं घर में रखी सामग्री के साथ साथ लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया, जहां फायर ब्रिगेड की टीम और थाना लोनी कटरा की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कौन सा गांव है ये? है खेमीपुर लगता है सर, खेमीपुर लगता है। खेमीपुर। ये आग कैसे लगी? ये आग ऐसे लगी साहब, यहाँ घर पर कोई रहा नहीं, हम लोग धान गेहूँ काटने चले गए, घर पर कोई रहा नहीं, छोटे छोटे बच्चे रहे। ठीक है, जब आग लगी है तो इसमें 3 सुअर बांधे रहे हैं, 4-5 बकरी रहे हैं, वो सब जल गए हैं। फिर हम सबसे पहले पिताश्री के घर में आग लगी, विदक्का के घर में। फिर उसके बाद उनके घर में आग लग गई, पूरा तखत भर गया, मोबाइल भर गया, बैटरी भर गई, पूरा घर में साहब आग लग गई, पूरी बोरिया धान की सब भर गई, इसमें कुछ नहीं बचा। जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि आपके घर में गाड़ी भी रखी हुई थी, क्या गाड़ी थी अंदर? हाँ, गाड़ी रही अंदर, मतलब गाड़ी का हिफाजत से पहले निकाल ली गई थी। मतलब अचानक पूरी आग जो बढ़ गई तो उसमें आग लग गई घर में, तो धान को सब भर गया, सब चीज़ नहीं निकाल पाए। और फिर 30-40 हज़ार रुपये घर में रखा रहा। ठीक साहब, और उसके बाद में यहाँ जब हमारे घर में आग है 10-15 हज़ार रुपये हमारे घर में रहा, कच्चे वाले घर पर, वो भी भर गया। फिर उनके बाद हमारे चाचा घर में आग हैं, उनके जावर भी हमारी जितनी रहे हुई नहीं बची हैं को। हमारे चाचा घर में आग, उनका हम बता नहीं सके, उन्होंने घर में सब जल गया होगा। तो यानी कि आपके घर में जो है नकदी समेत लाखों रुपए का माल जला हुआ है? हाँ साहब, ये मान ज़्यादा हुआ साहब। बाराबंकी से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर के पास सोमवार दिन में 2:30 बजे जौनपुर की तरफ से आ रही ट्रक की चपेट में आने से 2 बालक समर्थ पुत्र राजेश 9 वर्ष तथा साहिल उर्फ हर्ष पुत्र वेद प्रकाश 15 वर्ष की मृत्यु हो गई और शिव प्रकाश सरोज उम्र 22 वर्ष ग्राम रायपुर थाना रामपुर बुरी तरह घायल हो गया। शिव प्रकाश मोटरसाइकिल चला रहा था तथा दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। बताया जाता है कि रायपुर निवासी शिव प्रकाश सरोज सोमवार दिन में 2:30 बजे रामजी नगर मोटरसाइकिल से बाजार करने गया ही था। बाजार से अपने घर रायपुर जा रहा था कि जौनपुर की तरफ से तेज रफ्तार से मिर्जापुर की तरफ जा रही ट्रक के चपेट में आ गया, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठे समर्थ और साहिल निवासी रायपुर थाना रामपुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा वेद प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गया। ट्रक और चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने संजय नगर में सड़क जाम कर दी। चौकी इंचार्ज जमालापुर के काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने करीब आधे घंटे बाद जाम समाप्त किया। ना हुए आपके क्या लगते हैं? बेटे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये लोग? रामपुर जा रहे थे। किस लिए? रामपुर जा रहे थे, कोई काम मार्केट में। अच्छा, आप उनके चाचा हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज। जौनपुर से संवाददाता ब्रिजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जिले के स्वात टीम और घुगली पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर चोर की निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं पुलिस के पूछताछ में पकड़ा गया शातिर चोर फिरोज ने बताया कि चोरी की बाइक वो नेपाल में बेचता था, लेकिन कोरोना के कारण भारत नेपाल सीमा से की बाइक नेपाल नहीं पहुंचा पाया और जंगल में पुआल के नीचे छिपा कर रख दी, जहां से पुलिस ने भी सभी चोरी की हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पकड़े हुए शातिर चोर के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। स्वाट टीम द्वारा एक शातिर वाहन चोर को पकड़ा गया है। इसका नाम फिरोज आलम पुत्र आस मोहम्मद है। ये कोठीबार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके कब्जे से अलग अलग जगहों से चोरी हुई 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनको कनेक्ट किया जा रहा है कि कहां से चोरी हैं। ये मोटरसाइकिल जनपद महाराजगंज और उसके आसपास के ज़िलों से चोरी की गई हैं। इसको जेल भेजा जा रहा है
और इसके अन्य क्या कनेक्शन हैं उनकी भी जांच की जा रही है। सर, ये मोटरसाइकिलों को कहाँ बेचता था? ये जो बताया है इसने कि नेपाल जाके बेचता रहा है, लेकिन वर्तमान में चूँकि नेपाल की सीमा बंद है तो इसलिए एक जगह इसने छुपा के रखा था, खेत के अंदर जो पुआल होता है उसके नीचे, वहाँ से ये बरामद की गई है। सर, इसका प्लान क्या था? मतलब इसके बाद ये नेपाल लेके जाता अगर सीमा खुलती तो? अभी तो यही बताया उसने कि सीमा खुलती तो वहाँ जाके बेचने का प्रयास करता, लेकिन ये बरामद हो गया है और इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। महाराजगंज से संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना नौझील क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा अलीगढ़ जनपद में लूट करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 30,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, 2 लूटी गई बाइक और घटना में प्रयुक्त एक अन्य बाइक बरामद की गई है। सर, नौझील पुलिस को क्या सफलता हाथ लगी है? देखिए, ये पिछले 3 महीनों में यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना नौझील सुरीर और अलीगढ़ के थाना टप्पल में एक गिरोह द्वारा लगातार लूटपाट की घटनाएं की जा रही थी। इस गिरोह की अरेस्टिंग जो हमारी एसओजी स्वाट टीम के साथ साथ नौझील पुलिस के द्वारा इसमें की गई है। इसके 5 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। विशेष रूप से जनपद मथुरा की 3 घटनाओं का इसमें खुलासा हुआ है। 19/10 को थाना सुरीर में एक मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई थी। वो CD डीलक्स मोटरसाइकिल और वीवो का मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुआ है। इसी तरह से एक बस कंडक्टर से 4/9/2020 को 43,000 रुपये की नकदी की लूट हुई थी। उसमें से भी 30,000 के आसपास की नकदी रिकवर हो गई है। और इसी के साथ साथ एक घटना 29/8/2020 को थाना नौझील में हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल CT 100 और सैमसंग मोबाइल की लूट हुई थी। ये भी दोनों चीज़ें इनसे बरामद कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ में भी एक घटना की गई है, जिससे संबंधित एक मोबाइल इनके पास से रिकवर हुआ है। लगातार इनके द्वारा जो हाईवे एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ये एक बड़ी सफलता है हमारी टीम के लिए, जिसके लिए पूरी टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। इसके जो 5 मेंबर्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं, बेसिकली एक नकुल नाम का लड़का है जो इस गिरोह का सरगना है। इसके साथ प्रमोद, रमेश, जीतू और युद्धवीर, ये 5 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। इनका एक साथी विष्णु अभी फरार है, जिसके लिए पुलिस टीम जो है वो लगी हुई है। वही बदमाशों का एक साथी भागने में सफल रहा। भाजपा नगर मंडल पूर्वी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। ये कार्यक्रम नगर कार्यालय पूर्वी के जय हिंद ट्यूटोरियल पांडेपुर में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का उद्घाटन हरिशंकर पटेल ने किया, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में हुए अनंतदोई प्रश्नों पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में प्रदेश के मंत्री शंकर गिरी ने भारत के सुरक्षा संबंधी संवाद कर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक ने कहा कि इस शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के पहले सप्ताह में कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। ये जानकारी रमाशंकर पटेल ने दी। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी इसकी जानकारी दी। कुमार सिंह, ये मंडल प्रशिक्षण जो शिविर चल रहा है, इसका नगर संयोजक हूँ और नगर का महामंत्री हूँ। कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है? आज क्या है? ये मंडल प्रशिक्षण शिविर, ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा है हम सभी कार्यकर्ताओं को के लिए। ये 31 अक्टूबर से और 1 नवंबर, मतलब आज ये 10 वर्गों में अलग अलग वक्ता आकर हम सब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। क्या उद्देश्य रहा है? किन बातों पर चर्चा किया गया? क्या चर्चा है? केवल संगठन के नाम पर हमारा इसे उद्घाटन सत्र में भाजपा के इतिहास और विकास के बारे में माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बताया। व्यक्तित्व विकास के विषय पर माननीय मंत्री रमाशंकर पटेल जी ने बताया। इसी तरह अलग अलग वक्ताओं ने आकर अलग अलग विषय पर मूल रूप से संगठन की रीत और नीति को समझाने का प्रयास हम सब कार्यकर्ताओं को माननीयों ने किया है। ये कार्यशाला प्रत्येक वर्ष में लगती है और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। मिर्जापुर से संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।